गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए जो पिछली कक्षा में हमने किसी भी आवेश के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बल लगता है उसके बारे में बात की थी। इसके अलावा हमने एक दो न्यूमेरिकल किए थे और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम तथा उसके अलावा दाएं हथेली का नियम, ये दो नियम भी हमने डिस्कस किए थे। एक्चुअल में जो फ्लेमिंग के रूल है यानी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, बाएं हाथ का नियम या राइट हैंड पाम रूल यानी दाईं हथेली का नियम, ये दोनों किसी भी चार्ज पर या किसी भी आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसकी दिशा को ज्ञात करने के काम आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हमने किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश रखा हुआ है यानी अगर कोई चार्ज रखा हुआ है आवेश Q, तो उसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र B के द्वारा जो बल लगाया जाता है F, उसका मान कितना होता है QVB sin थीटा। ये हम पढ़ चुके थे, यानी ये जो बल लग रहा है वो किस पर लग रहा है, आवेश के ऊपर, चार्ज के ऊपर। ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कि किसी, हम उसको छड़ भी बोल सकते हैं यानी किसी चालक छड़, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, करंट कैरिंग वायर। ठीक है ना, यानी चालक तार के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, इसलिए कंफ्यूजन होगा। आवेश के ऊपर बल कितना होता है QVB sin थीटा। ठीक है ना, यानी Q से समझ रहा है कि आवेश को आप Q से लिखते हैं, तो यहाँ पर जो F बराबर क्या हो गया QVB sin थीटा। यहाँ पर V क्या होता है, उस आवेश की वेलोसिटी यानी गति, B चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और Q क्या होता है उस आवेश के ऊपर चार्ज, तो उस आवेश का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इसके अलावा हमने उस आवेश की गति के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आवेश बिल्कुल 0 डिग्री पर या 180 डिग्री पर चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है उस टाइम उसके ऊपर कोई भी बल नहीं लगता है, यानी उसका जो पाथ है जिसके अलोंग वो चल रहा है लगातार, वो हमेशा फिक्स रहता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है यानी 90 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है चुंबकीय क्षेत्र में, तो आपने देखा था कि जो आवेश है उसकी जो गति है वो कैसी हो जाती है, वृत्ताकार गति हो जाती है। किस तरह से घूमने लग जाता है, वो वृत्ताकार गति में घूमने लग जाता है। और उसके लिए हमने उस वृत्ताकार पाथ की त्रिज्या ज्ञात की थी, उसका टाइम पीरियड ज्ञात किया था हमने, उसकी आवृत्ति के बारे में बात की थी और कोणीय आवृत्ति के बारे में भी बात की थी। ठीक है, इसके अलावा हमने एक केस और पढ़ा था कि जब चार्ज है चुंबकीय क्षेत्र के 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच किसी भी कोण पर प्रवेश करता है, तो आपने देखा था कि जो आवेश है उसकी जो गति है वो कैसी होती है, सर्पिलाकार, यानी वो आगे भी बढ़ता है और घूमते हुए भी चलता है। उस केस में भी हमने उसकी त्रिज्या और पिच लेंथ यानी चूड़ी अंतराल के बारे में बात की थी। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है उसको हम लिखते देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चालक छड़ या तार भी बोल सकते हैं बल, यानी फोर्स ऑन एनी करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चालक छड़ पर बल, यानी कोई चालक छड़ लेंगे हम, आवेश नहीं लेंगे। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर, माना कोई चालक छड़ यानी चालक तार है कोई छड़ जिसकी लंबाई n है तथा
इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है। क्लियर? हमने चालक टायर को लिया है जिसकी लंबाई तो कितनी है, एल मान ली हमने, और उसकी जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी ये जो केस का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये कितना है, ए है। चालक छड़ में प्रवाहित धारा का मान आई है तथा यह चुंबकीय क्षेत्र की अनुदिश थीटा कोण पर रखी है। यानी हमने क्या माना है कि एक चालक छड़ है, देखिएगा ये हमने चुंबकीय क्षेत्र बना लिया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है इस तरह से, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी बी, ठीक है ना। और हम मान लेते कि एक चालक छड़ है, ये जो चालक छड़ है इस तरह से रखी हुई है, इसके अंदर और इसकी लंबाई हमने कितनी मानी है, इस चालक छड़ की लंबाई है जो हमने एल मानी है। ठीक है, और ये कितने डिग्री के कोण पर रखी हुई है, थीटा डिग्री के कोण पर रखी हुई है। और इसकी लंबाई को देखते हैं यहाँ पर कि लंबाई की छड़ होगी चालक छड़ और कितने डिग्री की कोण पर रखी हुई है, थीटा। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये हमने कितना माना है, ए माना है। ठीक है, अब देखिएगा आपको पता है बच्चों कि इसके अंदर क्या प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा। हम मानते हैं कि इस छड़ के अंदर जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है वो कितनी है, आई है। हमने प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना माना है, आई माना है। ठीक है, ये सारा हो गया, क्षेत्रफल ए हो गया, इसके अंदर प्रवाहित धारा आई होगी और कोण कितना हो गया, थीटा। क्लियर? अब देखिएगा आपको पता है कि किसी भी आवेश के ऊपर जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो जो बल का मान होता है F बराबर है QEV sin थीटा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो छड़ रखी हुई है यानी उसके अंदर आवेश हर पॉइंट पर है, यानी आवेश है वो हर बिंदु के ऊपर है, इसलिए इसके अंदर क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो एक बार हम उसी फॉर्मूले का यूज करते हुए लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी आवेश पर गतिशील आवेश, ध्यान रखना, किसी गतिशील आवेश, स्थिर आवेश पर कभी भी चुंबकीय क्षेत्र बल नहीं लगाता है। किसी गतिशील आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल कितना होता है, F बराबर QVB sin थीटा। क्लियर? अब देखिए बच्चों, यहाँ पर चार्ज तो है नहीं, यहाँ पर क्या है, करंट है, I है। ठीक है ना, तो देखिएगा अतः छड़ में छड़ के इकाई आयतन, ठीक है ना, छड़ के इकाई आयतन में यानी N में कुल आवेश की संख्या, यानी छड़ के इकाई आयतन में जो कुल चार्ज है वो आवेश Q कितना हो जाएगा, N E के बराबर हो जाएगा। ठीक है, E एक इलेक्ट्रॉन है और मान लेते हैं कि
पर यूनिट वॉल्यूम में, यानी इकाई आयतन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n है, ठीक है ना। अतः चालक के संपूर्ण आयतन में आवेश, यानी इकाई आवेश, ठीक है ना, इकाई आयतन में नंबर ऑफ चार्ज कितना है, Ne, तो पूरे आयतन में कितना आवेश होगा, हम इसको आयतन से गुणा करेंगे, Q इक्वल टू NVE। बच्चों आयतन है इस वायर का, इस तार का जो आयतन है वो कैसे निकालेंगे, इसकी लंबाई को और इसके क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आयतन बन जाएगा। यानी यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा, NaLe। क्लियर। यहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रॉन, A क्या है छड़ का एरिया, L क्या है उस छड़ की लंबाई। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ से, अतः समीकरण 1 से जो हमने समीकरण 1 मान इसको मान लेते हैं समीकरण 1, तो इससे कर सकते हैं हम F बराबर कितना हो जाएगा, NaLe इंटू V साइन थीटा। यहाँ पे आप देखिए V यहाँ पर क्या है, इस चालक तार के अंदर प्रवाहित होने वाले आवेश की वेलोसिटी, ठीक है ना। तो कई बुकों में इसको V के नाम से दिया हुआ है, क्योंकि किसी भी चालक में जो आवेश प्रवाहित होता है उसकी जो गति है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, NeAVD, I बराबर क्या होता है। तो यहाँ से देखिए F बराबर कर सकता हूँ मैं VD इंटू NV साइन थीटा। क्लियर। देखो NeAVD ये किसके बराबर होता है बच्चों, अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो ये किसके बराबर होता है, करंट के बराबर, लेकिन F बराबर कितना होता है, I/NV साइन थीटा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या होता है, पहले इसको लिखिएगा कि किसी भी चालक छड़ के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी भी चालक छड़ पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया गया बल I/LV साइन थीटा। क्लियर। अब इसका सदिश फॉर्म लिखेंगे, अभी सदिश में किस तरह से लिखेंगे, F बराबर, देखो करंट तो कैसी राशि है, अदिश राशि है, L को L इंटू B। यहाँ पर देखिए L का एक सदिश राशि है जिसकी दिशा की तरह है, जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उधर ही किसकी दिशा होगी, L की दिशा, ठीक है ना। और क्रॉस क्यों आ गया, क्योंकि साइन थीटा का इसलिए क्या आ गया, क्रॉस। तो ये क्या हो गया, सदिश फॉर्म में। क्लियर। अब इसके देखिएगा एक दो केस लिख देते हैं, ठीक है ना, इसको केस बोल देते हैं, ठीक है ना। केस फर्स्ट, ठीक है ना। केस फर्स्ट क्या है, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 है या 180 डिग्री है, उस केस में अगर ये चालक तार इस तरह से रखे या तो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना, या इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। आप 0 ले लीजिए, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी ये जो चालक तार है ये इस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है, तो उस केस में जो बल है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। केस सेकंड की अगर बात करें, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का मींस ये जो चालक तार है इस चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल लंबवत रखा हुआ है, ठीक है ना। तो उस केस में साइन 90 कितना हो जाएगा, 1, तो साइन 90 उस केस में कितना हो जाएगा, 1। तो उस टाइम जो बल है वो क्या होगा, अधिकतम होगा, मैक्सिमम, वो कितना हो जाएगा, I/LV साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। तो ध्यान रखना, किसी भी चालक छड़ पर अधिकतम बल कब लगता है, जब वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो। क्लियर। तो यहाँ से इतना, इसको नोट करना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो आपको करने हैं। साथ साथ देखिएगा कुछ बच्चों के कॉल आए थे या उन्होंने पर्सनली मैसेज किए कि सर हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर छूटा हुआ है, ठीक है। ये चैप्टर फिनिश होने के बाद, इस वीक में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा,
ये चैप्टर फिनिश होने के बाद हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वापस से रिवाइज कराएंगे, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा फास्ट चलेंगे लेकिन आप साथ साथ करते रहना। आपको जिनका पीडीएफ छूटा हुआ है उनके लिए पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। इसके साथ साथ ये 4 चैप्टर होने के बाद आपके यूनिट टेस्ट होंगे, ठीक है ना। तो कोई भी 2 चैप्टर आपको यूनिट टेस्ट के अंदर के लिए याद करने हैं। देखिएगा, आपकी बुक का एक न्यूमेरिकल है, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेज नंबर 151 पे 7.1 के नाम से जो न्यूमेरिकल है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब से क्या कह रहा है कि 6 × 10⁻⁴ टेस्ला की चुंबकीय क्षेत्र की लंबाई, यानी यहाँ से आपको क्या मिल गया कि अगर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें, देखो जिसके अंदर जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर न्यूमेरिकल में बड़ी प्रॉब्लम है, हम कैसे सॉल्व करें। देखो न्यूमेरिकल के लिए पहले थिंग आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है ना, कि क्या पूछा गया है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। और जो क्वांटिटीज आपको दी हुई है उनको साथ साथ लिखते रहना है, ठीक है। देखिएगा 6 × 10⁻⁴ टेस्ला, यानी आपको पता है टेस्ला किसकी यूनिट होती है, चुंबकीय क्षेत्र की, यानी आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान दे दिया कितना, 6 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। क्लियर कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁷ मीटर/सेकंड के वेग से प्रवेश करता है, यानी ये क्या हो गया, उस इलेक्ट्रॉन का वेग, वेलोसिटी, वो कितनी होगी, 3 × 10⁷ मीटर/सेकंड। क्लियर, प्रवेश करता है। पथ की त्रिज्या, एक तो आपको उस, अब देखो लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो मैंने बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लंबवत 90 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है तो उसका जो पाथ है वो कैसे बनेगा, वृत्ताकार। तो एक तो आपसे उस वृत्ताकार पाथ की त्रिज्या पूछी गई है, एक क्या पूछी गई है, आवृत्ति पूछी गई है, और तीसरी पूछी है इसकी गतिज ऊर्जा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी है, ठीक है ना। देखो ऊर्जा हमेशा जूल में आती है, लेकिन यहाँ पर किससे पूछी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। तो देखिएगा पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बच्चों को कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। क्लियर। अगर हम बात करें अब त्रिज्या की, पहला क्वेश्चन है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। आर कारण क्या होता है, mv/qb। ये फॉर्मूला आप लिख चुके हैं, R = mv/qb। तो यहां से देखिएगा, अगर हम लिखें R = m, यानी उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31। क्लियर। v उसकी वेलोसिटी 3 × 10⁷। क्लियर, अपॉन q उस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 इंटू b। b की वैल्यू कितनी रखी है, 6 × 10⁻⁻⁴। हमने जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी थी उनको सबको रख दिया। अब सोल्व कर लेते हैं। देखिए डेसिमल तो कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है ना। 3 से क्या हो गया, 3 2 या फिर कितना हो गया, ये लगभग 4.2 के लगभग हो गया, ठीक है ना। जब इसको आप सोल्व करेंगे, r = आपका 0.228 × 10⁻⁻1, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिएगा हम इसको कितना सकते हैं, 28 × 10⁻2 में लिख सकते हैं, यानी -10⁻2 में कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर। अब देखिएगा क्या पूछा इसमें, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है कि न्यू बराबर क्या होती है, qb/2πn। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं।
ठीक है, तो इसको देखिएगा जब सोल्व करेंगे न्यू बराबर क्यू का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू बी का मान 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 13। क्लियर? हमने सभी मैथमेटिकल वैल्यू रख दी, तो ये आपकी आएगी, सोल्व करेंगे इसको तो ये आपके पास 17 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज के बराबर आएगी। आप मैथमेटिकली सोल्व करना, यानी हम इसको कर सकते हैं 17 मेगा हर्ट्ज, यानी 10 की पावर 6 क्या कहलाती है? मेगा कहलाती है, ठीक है ना। थर्ड आपसे क्या पूछा गया है, देखिएगा इसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो देखिए आपको याद होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होती है? हाफ mv² यानी 1/2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 7 का स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से देखिएगा 1/2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर 40। ठीक है, ये किसमें आएगी? जूल में। जब इसको लिखेंगे ये आपके पास आएगी इंटू 10 की पावर माइनस 17 जूल। क्लियर? बच्चों देखिए ये जूल में है, लेकिन आपसे किसमें पूछा गया है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखिए जूल को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम किससे डिवाइड करते हैं? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना। तो इसको देखिएगा यहाँ से कितना हो जाएगा? 40.5 इंटू 10 की पावर माइनस 17 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 9। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये आपके पास आएगा 25.2 इंटू 10 की पावर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? अब देखिए किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, यानी 10 की पावर 3 चाहिए आपको, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2.52 इंटू 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 2.52 इंटू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या हो गया आपके पास है? थर्ड। क्लियर? तो इसको नोट करना, और भी जो न्यूमेरिकल है उनको साथ साथ करते रहना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।